Hello students, welcome back to my YouTube channel. Here I am Barkha to represent you a new subject, in a new semester, that is एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। ये आपका सब्जेक्ट होने वाला है बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में। ये मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कोड होगा आपका बीबीए एंड 502, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे इसका ओवरव्यू, जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू। कल से आपका इसके टॉपिक मैं शुरू करवा दूँगी करवाना, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले, सिलेबस को शुरू करने से पहले थोड़ा मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देती हूँ क्या है इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट आपका थ्योरिकल बेस्ड है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आपका। इसमें एक यूनिट है, यूनिट थर्ड में आपको थोड़ा ओआर के टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो कि आपने उसमें पढ़े होंगे अपने ओआर में। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मैक्सिमा, मिनिमा, मैट्रिक्स, वैम मेथड, मोदी का मेथड, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, ये आपने पढ़ी होंगी, ये सारा इसमें है। तो इस यूनिट को आप मतलब न्यूमेरिकल उसके देख लेना, थ्योरी में करा दूंगी इसकी, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, तो इसकी मैं थ्योरी करा दूंगी। तो वैसे तो आपने इसके न्यूमेरिकल करे होंगे, तो थ्योरी भी करी होगी, तो आपको ये समझ तो आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी चलो मैं करा दूंगी। और यूनिट फर्स्ट पे आते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या है आपका, एक आपने मैनेजरल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं आप में आ रही, 4 होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का कंसेप्ट आप पढ़ चुकी हैं फर्स्ट ईयर में, जैसे फिर लेबर का आया था जो आपने पढ़ा था अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो लेबर का कंसेप्ट था, ठीक है। कैपिटल से रिलेटेड आप फाइनेंस में पढ़ते ही रहते हैं। अब LLKE, अब एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर कौन हो गया, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो अपना पैसा लगाता है, अपनी कैपिटल लगाता है खुद की, रिस्क टेकर होता है, रिस्क लेता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए मुझे कोई शॉप खोलनी है या मुझे कुछ बिजनेस करना है, तो उसमें क्या है, मैं अपना फाइनेंस, जो मेरा पैसा होगा, खुद से अरेंज करूँगी, खुद ही उस पर रिस्क लूँगी। मतलब इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर मेन होता है, रिस्क बियरर होता है जो भी एंटरप्रेन्योर होता है। जैसे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग हो गए, ये किसका अच्छा एग्जाम्पल हो गए आपके एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। तो आइए पहले यूनिट पर डिस्कस करते हैं क्या क्या यूनिट में आपके आने वाला है। यूनिट फर्स्ट में क्या है, नेचर और स्कोप, नेचर एंड स्कोप। फिर रोल एंड इम्पॉर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी, इसका क्या रोल होगा, क्या इम्पोर्टेंस होगी इंडियन इकोनॉमी में, क्या क्या थियरीज़ होंगी एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। ट्रेड्स क्या होंगी आपकी एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। जितनी भी ट्रेड्स यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज़, जो जो उसके गुण होंगे वो सारे, ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस प्रोफेशनल मैनेजर्स, इसमें क्या क्या मतलब डिफरेंस है दोनों में, क्या क्या कंपैरिजन, लाइक वो एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस प्रोफेशनल मैनेजर्स। फिर प्रॉब्लम, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं एंटरप्रेन्योर को, ठीक है वो। तो आप बताइए, अगर आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी फेस करने के लिए, इसको अपने वे में देख के देखिए। चलिए मैं बताती हूँ क्या आती है। ये सबसे रिलेटेड फंड कहाँ से हम रेज़ करें, ठीक है। सब किसी के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि सारा अपना खुद का पैसा लगा दें। कुछ बैंक लोन लेते हैं, कुछ फाइनेंस कहीं और से अरेंज करते हैं, कुछ कहीं से लेते हैं, दोस्तों से लेंगे, कैसे लेंगे। तो सबसे पहले दिक्कत आएगी फंड रेज करने की। फिर टेक्नोलॉजिकल उसको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अकेला बंदा है, सारी चीज़ें उसको खुद से देखनी है। ऐसा कौन सी जगह इन्वेस्ट करे जिससे उसको दिक्कत ना हो। एक मेंटल प्रेशर भी रहता है। तो उस तरीके से जो प्रॉब्लम है जो फेस करी जाती हैं एंटरप्रेन्योर के द्वारा, ये आ गई आपकी यूनिट फर्स्ट में। अब आते हैं हम यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में क्या है आपका, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें एंटरप्रेन्योर को कैसे डेवलप किया जाए, क्या क्या इसमें कुछ आपकी EDPs होंगे, जैसे कौशल विकास ग्रामीण योजना थी ना प्रधानमंत्री की, तो ये सारे प्रोग्राम क्या है, ये एंटरप्रेन्योर को उभारने के लिए हैं,
तो इस तरीके की चीज़ें आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। यूनिट सेकंड में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, फिर आएगा सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क्स होंगे वो, फिर आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस होगा, ईडीपी होगा, प्रॉब्लम्स होंगे ईडीपी के, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ये आ गया आपका, ये तो था आपका यूनिट सेकंड, ठीक। अब आते हैं हम यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया था ओआर के टॉपिक्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन आ गया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल आ गया, मैट्रिक्स, मिनिमा एंड वैम मेथड्स, फिर आ गए आपके डीजेनरेटिंग मोदी का मेथड, ये आपने पढ़ा होगा ओआर में। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, जो असाइनमेंट करते थे हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें। तो यूनिट थर्ड में देखिए आपका सारा ओआर का ही है, ठीक। ये वाली यूनिट तो आपकी जो लास्ट सेमेस्टर आपने करा हुआ है उसी से कवर हो जाएगी, इसमें कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पुरानी नोट से भी हो जाएगा, पुराना होगा उससे भी हो जाएगा, वरना मैं तो करा ही दूँगी इसका, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई आपकी। अब यूनिट फोर्थ पे आते हैं। यूनिट फोर्थ में क्या है आपका, यूनिट फोर्थ में आ गया आपका प्रोजेक्ट, क्या क्या प्रोजेक्ट होते हैं, उसकी रिपोर्ट्स क्या होती हैं, सर्च फॉर बिजनेस आइडिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आइडिया का इनटू रियलिटी में कैसे, प्रोजेक्ट एंड क्लासिफिकेशन, फिर आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट का क्या क्या डिज़ाइन होने वाला है, ठीक। फिर नेटवर्क एनालिसिस, फिर आएगा आपका इसमें प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्लांट लेआउट, ठीक है। फिर आपका आएगी यूनिट फिफ्थ, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या टाइप होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, देयर मेरिट्स, उनके लिमिटेशंस। फिर आएगा आपका सुटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशंस, स्टेप्स इन स्टार्टिंग अ स्मॉल इंडस्ट्री, इंसेंटिव्स, और आपकी इंसेंटिव सब्सिडीज़ तो समझते होंगे ना क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो आपने देखा होगा गैस सिलेंडर पे जो आ जाती है आपके अकाउंट में, तो वो सब्सिडीज़ इसकी क्या होंगी, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में वाली इंसेंटिव्स सब्सिडीज़ अवेलेबल जो होंगी आपकी एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज़ पे, ठीक है। तो आज तो जस्ट जिसका सिलेबस है मैं दिखा देती हूँ आपको, जिससे अच्छे से दिख जाए। यूनिट फर्स्ट में नेचर एंड स्कोप, रोल ऑफ इम्पोर्टेंस इन इंडियन इकनॉमी, थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस प्रोफेशनल मैनेजर्स, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स, ये फर्स्ट यूनिट हो गई। आप यूनिट सेकंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क, एनवायरमेंटल एनालिसिस, ईडीपी, प्रॉब्लम्स ऑफ ईडीपी, ट्रांसपोर्टेशन, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमा, वैम मेथड्स, डीजेनरेटिंग मोदी मेथड, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। थर्ड तक हो गया। फोर्थ पे आते हैं, प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट्स, सर्च फॉर बिजनेस आइडिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इनटू रियलिटी, प्रोजेक्ट एंड क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, project design and network analysis, project
appraisal, plant layout. Unit 5th, type of organization, sole proprietorship, partnership, joint stock company, cooperative organization, their merits, limitations, suitability, organizational locations, स्टेप्स हो गए स्टार्ट करने में, है ना, स्मॉल इंडस्ट्री, इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ जो अवेलेबल होंगी, एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज़, ये सारा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में लिखवा दिया है। होप सो आपको ये विजिबल भी होगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से आपको दिख जाए। अगर इसमें अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो गया हो या आपको दिख ना रहा हो साफ, तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगी कहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट है। यहाँ पर ये आपका एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है। ठीक है, स्पेलिंग लिखा तो वैसे मैंने ठीक है, उसको समझ तो आ जाएगा आपको। अगर कोई दिक्कत हुई तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। कल के वीडियो में हम जस्ट अपने टॉपिक पे कमांड करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे, फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे कल से। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। और कोई रिलेटेड इससे कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना, बता दूंगी आपको। आज तो वैसे ऐसा कुछ पूछने लायक कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जस्ट सिलेबस ही डिस्कस किया है। अब टॉपिक होंगे तो आएंगी प्रॉब्लम्स तो। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।